संसद कूच करने की तैयारी है। हाँ, कल हम जाएंगे। पापा भगा दिए घर से, हम बिना बताए घर से आए, टाटा से बिना बताए यहाँ पर आए हैं। तो अब पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक न्यूज में आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। सामने पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखिए फ्लेक्स बोर्ड लगा, हंगर स्ट्राइक, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस्तीफे को लेकर आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर पिछले 20 से ज्यादा दिनों से यहाँ पर स्ट्राइक चल रहा है। और अभी हंगर स्ट्राइक पर दूसरा दिन हो चुका अभिजीत दीपके का, जो सीजेपी के संस्थापक है, कांग्रेस जनता पार्टी के। अभी आप जान रहे कि 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, शिक्षा पर लगातार, समाज के बढ़ावे पर लगातार, पर्यावरण पर लगातार सोनम वांगचुक अपनी मेहनत से सूझबूझ से देश को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं सोनम वांगचुक को पुलिस यहाँ से उठा ले जाती है जबरन। ऐसा आरोप सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जब से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया है, जो स्टूडेंट्स की यहाँ पर भीड़ है, क्राउड है, यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। आप देखेंगे तमाम स्टूडेंट हाथों में तिरंगा नजर आएगा और पंखड़ी नजर आएगी, पंखे नजर आएंगे, दफ्तियां नजर आएंगी। सभी लोगों को, एक दूसरे को लोग यहाँ पर गर्मियों से राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक कहीं न कहीं आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि कभी इस प्रकार से आंदोलन भगत सिंह किया करते थे, तो कभी चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन हमने तो चंद्रशेखर आज़ाद को प्रोटेस्ट नहीं देखा। लेकिन आज का जो जेनजी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो प्रोटेस्ट दोस्तों एजुकेशन सिस्टम को सुधारने को लेकर है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आ रही है। सरकार कुछ भी इस पर रिएक्शन नहीं ले रही है। जब हंगर स्ट्राइक से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया जाता है, उसके बाद अभिजीत दीपके 18 तारीख से उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम हंगर स्ट्राइक पर यानी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और तब तक बैठेंगे जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे देती है। हालांकि 20 जुलाई को संसद कूच होने का आह्वान किया गया है, लेकिन क्या प्रशासन यहाँ से जो छात्र हैं इनको संसद कूच होने देगी या फिर नहीं होने देगी, तो 20 तारीख को समय बताएगा। यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और तमाम एजेंटे यहाँ पर, लड़कियाँ भी, लड़के भी हैं और तमाम 16 से लेकर 28 साल तक, 20 साल तक, 22 साल, तमाम लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पानी लोगों को दिया जा रहा है ताकि कोई समस्या, किसी को प्रॉब्लम न होने पाए। और जो भी समस्याएं यहाँ पर हो रही, तमाम चीजें यहाँ पर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बड़ी चीजें आपको दिखा रहा हूँ। इतिहास में इस चीज को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर पर कोई साधारण प्रोटेस्ट नहीं है। ये जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। भाई हम लोगों से जरा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लोग क्या कुछ सोचते हैं आराम से। क्या नाम भाई साहब? रोशन। कहाँ से आए? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में जी। तो आज कल सोनम वांगचुक जी को उठाया गया यहाँ से और कपड़े में ढककर, तो आज बड़ा क्राउड दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जेनजी लेकर रहेगा? इस्तीफा तो उनको देना ही पड़ेगा। हम कल वहाँ तक जाएंगे, जंतर मंतर यहाँ पे बैठते हैं। संसद कूच करने की तैयारी है। हाँ, कल हम जाएंगे। लगता है इतने दिन से भूख हड़ताल पर बैठे रहे देश के वैज्ञानिक, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो क्या लगता है इन छात्र छात्राओं की बात सरकार सुनेगी? ये सरकार तानाशाही कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है। ये हम लोग को जमीन में फेंक रखते हैं, तानाशाही चल रही है। सारे कल गुंडे आए थे, ये पुलिस वाले नहीं थे, सारे गुंडे थे। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाया गया है। जितना क्राउड उतना पुलिस फोर्स भी लगभग लगा दिया गया। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, हमारी बात सुनी नहीं रहे हैं। हर बार पेपर लीक हो रहा है, लोग पढ़ाई करते हैं, कर्जे लेते हैं, क्या हो रहा है? हम कहाँ से करेंगे? तो तानाशाही चल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं? क्या बोले? क्या कहेंगे? भीड़ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। सुबह में आके तो भीड़ इतना नहीं था, बट जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे भीड़ बढ़ते जा रहा है। हमको लगता है कि कल तक इतना भीड़ हो जाएगा कि आवाज सुनना पड़ेगा सरकार को। संसद जाने की प्लानिंग है इस तमाम छात्र छात्राओं की। क्या लगता है संसद जाने के बाद सरकार बैक फुट पर आएगी
रिजाइन देंगे धर्मेंद्र प्रधान, आप लोगों को लगता है? मुझे लगता है कि अभी और सरकार कुछ चाल चलेगी, अभी कितना समय बाकी है उतना में वो कुछ ना कुछ और चाल चलेगी। जैसे सरकार है वो सुनने वाले तो नहीं है इतना आसानी से, उसके लिए हमें और लगना होगा और बहुत भारी मात्रा में भीड़ आने वाली है हर जगह से। लगातार नीट पेपर हो, एसएससी के पेपर हो, तमाम पेपर लीक होते जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार एग्जाम करवा नहीं पा रही या फिर विफल हो चुकी है? देखिए मैं खुद भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ, 2 साल एग्जाम दिया हूँ, बट 1 साल एग्जाम दिया 2024 में तो 60 बच्चा का 720 में 720 मार्क्स आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये साफ साफ है कि पेपर लीक हो रहा है, बट साबित भी किया जा रहा है, बट वो मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें अब क्या कर सकते हैं लोग? आज खुद लोग को आना पड़ेगा रास्ता पर, तभी कुछ हो पाएगा। संजय रास्ते पर आ गए हैं। और मैं इसके लिए जमशेदपुर टाटा झारखंड से आया हूँ, यहाँ पर जेंडला हो गया पुरुषोत्तम में सफर करके, और सुबह आया हूँ तब से यहाँ पर भीड़ में ऐसे ही खड़ा हूँ। भूख नहीं लगी है? लगी है, बट यहाँ पर सुविधा भी है, कुछ कुछ बांटा जा रहा है, पानी भी सुविधा बांटा जा रहा है, हवा भी सब दे रहे हैं कंटिन्यूअस। तमाम स्टूडेंट सब बाहर से आए हैं, कोई पंखड़ी चला रहा है तो कोई दफ्तियों से हवा दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई फ्रूट्स वगैरह बांट रहा है। तो क्या लगता है नया बदलाव आने वाला है भारत में? कंफर्म आने वाला है, बस इतना ही नहीं, यहाँ पर ये लोग सही से सिविक सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बोतल का भी प्लास्टिक ला रही है, खाना के लिए प्लास्टिक ला रही है जो उसमें रख रहे हैं, वो गंदगी भी नहीं फैला रहे हैं। और मैंने बहुत सारे प्रेस से सुना, अभी मीडिया वाली जो नेशनल मीडिया है वो ऐसा बात बोली कि वो लोग इतना गलती कर रहे हैं, बट वो सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं, असली में बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, सब सही तरीके से आंदोलन चल रहा है, कुछ खराब अभी तक दिखा नहीं। बिल्कुल सब सही है। नेशनल मीडिया को क्या स्टूडेंट यहाँ की बाइट दे रहे हैं क्या उनको? नेशनल मीडिया स्टूडेंट से बाइट ले ही नहीं रही है, वो बाइट किसी से नहीं ले रही है। वो बाइट ले भी रही है तो क्वेश्चन घुमा के पूछ रही है। कल तो इन लोग से क्वेश्चन पूछा गया एबीपी न्यूज का, जो पूरा गलत पूछा गया, कि पूछा जा रहा कि इंकलाब जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं, कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहिए कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। मीडिया बिक चुकी है, क्योंकि वो कुछ मीडिया बिक चुकी है, अभी देश में कुछ ही कुछ मीडिया बाकी है जो सच काम दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ महसूस कर पा रहे हैं? कभी ऐसा समय था इसी भारत में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन समय वो तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज के जो समय है कुछ उस तरीके से आप महसूस कर पा रहे हैं? पक्का महसूस हो रहा है। अभी तो हमें लगता ही नहीं कि हम आजाद है, क्योंकि हर एक चीज में दिक्कत है, मैं झारखंड से रहता हूँ, झारखंड में भी बहुत दिक्कत चल रहा है। पेपर लीक से परेशान, पानी से परेशान, हवा से परेशान, सब कुछ से परेशान, अभी पेट्रोल से भी परेशान है। परेशान का कमी नहीं है, सरकार हर जगह नाकाम है, कहीं सफल नहीं हुई है, फिर भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या चाहिए उनको। कब तक लगे रहेंगे छात्र इस प्रकार से? देखिए मैं घर से बिना बताए बोल के आया हूँ, पापा बोल चुके हैं जब तक तुझे अब घर आने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसा बोल के आ चुके हैं। तो मैं भी पैसा 5-6 हजार जब तक रह सके रह पाएंगे, पैसा जब खर्चा होने वाला तो है नहीं, सबका सब सुविधा मिल रहा है। तो पापा ने खुद पैसा दिया और बोला बेटा आप जाओ? पापा भगा दिए घर से, हम बिना बताए घर से आए, टाटा से बिना बताए यहाँ पर आए हैं, तो अब पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। बिना बताए आए झारखंड से, बहुत लंबा सफर है, पुरुषोत्तम में बहुत भीड़। अब खुद समझिए ना, जो वो लोग ट्रेन में भी इतना भीड़ संभाल नहीं पा रहे, सब कुछ गलत है, तो फिर क्या उम्मीद रखे सरकार से? सारा मिनिस्ट्री फेल हो चुका है, कोई मिनिस्ट्री काम कर नहीं सरकार। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है, रिपोर्टिंग करना भी समझिए कि बड़ी बात है, और तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जंतर मंतर से आप देख पा रहे होंगे, तमाम छात्राओं से बातचीत करने का प्रयास लगातार जारी है। फिर एक बार दिखाएंगे, कैमरा जूम करके एक बार दिखाएं, कैमरा जूम करके आप दिखाएं। अभिजीत के यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अभी लेटे हुए हैं, अब उन्होंने भी खाना छोड़ दिया है, भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं बताइएगा, लगातार आपको जंतर मंतर से दिखाने का प्रयास करेंगे।